जी अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि आपको इन कंपनीज़ के शेयर्स बिल्कुल नहीं ख़रीदने चाहिए या आपको किस किस्म की कंपनीज़ में या किस किस्म के बिज़नेस सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं या आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसके पास बहुत हाई प्रोफाइल एक्सपर्ट लेवल या प्रोफेशनल लेवल का नॉलेज नहीं है और एक्सपीरियंस नहीं है और वो वेल ट्रेंड नहीं है, तो उसको इन सेक्टर्स में और इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इन सेक्टर्स और इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने से पहले 100 बार सोचें। क्यों? क्योंकि ये कंपनीज और ये जो सेक्टर्स हैं ये मोस्टली कंज्यूमर यानी आम लोगों से पैसा लेकर खुद आगे इन्वेस्ट करते हैं और आपको इतना अच्छा परसेंटेज या प्रॉफिट नहीं दे पाएंगे। तो बात करते हैं इन 5 सेक्टर की जिनमें हम आपको मशवरा देते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आप करना चाहते हैं तो करने से पहले 100 बार सोचें। नंबर 1, बैंक्स। जितने भी पाकिस्तान में बैंक्स हैं A to Z, जितने भी बैंक्स हैं, ये सारे के सारे बैंक्स जो हैं इनमें आम लोग पैसे जमा करवाते हैं और इन्होंने आगे अपनी जो है इन्वेस्टमेंट के अलग से ब्रांचेस बनाई हुई हैं और ये आपका पैसा जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं और आपके पैसे से ही ये मुनाफा कमा कर बाद में मसलन ये 100%, 200% या 300% मुनाफा कमाते हैं, आपको 10%, 8% दे देते हैं और इस तरह से ये अपना सर्किट चला रहे हैं। पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट है यानी कीमतों के बढ़ने का जो रेट है वो तकरीबन 8-10% और सम टाइम वो 12% भी हो जाता है। तो इसका मतलब है ये जो आपको मुनाफा देते हैं 8 या 10% सपोज कर लें, वो उन इन्फ्लेशन रेट के बराबर ही देते हैं, यानी कि जितनी महंगाई होती है उतना ये आपको मुनाफा दे देते हैं। असल में आपकी रकम जो या तो ज़ीरो बढ़ती है या वो जितनी है उससे भी कम हो जाती है। तो दुनिया के जितने भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं, दुनिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो ये कहते हैं कि जब हमारे पास कैश आ जाता है, पैसा आ जाता है, तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पैसा जब तक नोटों की शक्ल में पड़ा रहेगा, कैश की शक्ल में पड़ा रहेगा, तब तक हर लम्हे उसकी वैल्यू कम होती रहती है। अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं तो आप इस बात को ऐसे समझ लें कि जब आप बच्चे थे तब 10 रुपये की अहमियत क्या थी और जब आज आप बड़े हो गए हैं तो तब 10 रुपये की अहमियत क्या है। उस वक़्त के 10 रुपये और आज के 10 रुपये हैं तो 10 रुपये, लेकिन क्या ये वैल्यू में बराबर है? और क्या जितनी उस वक्त 10 रुपये की चीज़ें ख़रीद सकते थे आज ख़रीद सकते हैं? तो क्योंकि ये एक लंबे अरसे के लिए कंपैरिजन है तो आप फौरी तौर पे इस बात को समझ जाते हैं। जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होता है या जो समझदार लोग हैं उनको पता होता है कि पैसा जब तक कैश की सूरत में है तब तक हर लम्हे एवरी सेकंड पैसे की कीमत कम हो रही होती है। तो वो ज़्यादातर उनकी जो है वो कहते हैं सारी रात हम सोचते रहते हैं कि सुबह होते ही सबसे पहले ये पैसा हमने किस जगह पे इन्वेस्ट करना है, कैश को कैश की सूरत में नहीं रखना। और आप देखेंगे पाकिस्तान में हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग पैसा बैंकों में रखते हैं और वो कैश की सूरत में होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम वो जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हैं, वो जो ज़हीन लोग हैं, वो जो अमीर तरीन लोग हैं, हम उनके बिल्कुल मुखालफ कर रहे हैं, बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे हैं और फिर भी हम कहते हैं कि वी आर वन ऑफ द बेस्ट एंड वी आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। हम हैं, शक नहीं है इसमें, लेकिन हम में से कुछ लोगों को इन चीज़ों का पता है और वो चीज़ें जो है जिनको पता है वो हमारे साथ शेयर नहीं करते और मुझे ये सीखते हुए बहुत टाइम लग गया और अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को पहुँचाने की। तो मेरे प्यारे भाई, बैंकों में पड़ा हुआ पैसा हर लम्हे कम हो रहा है। इस बात को सादा लफ्ज़ों में आप समझें। आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपए की जो अहमियत थी, क्या आज उस 1 लाख रुपए की वही अहमियत है? नहीं है।
आज से 10 साल पहले आप 5,000 में घर का खर्चा या मामलात मैनेज कर लेते थे, तो क्या आज 5,000 में वो चीज़ें मैनेज हो सकती हैं जितनी आप करते थे? नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंकों में आपका पैसा पड़ा पड़ा कम हो रहा है, और जितना कम होता है बैंक उससे भी कम आपको, मतलब अगर 10% या 12% कम होता है तो बैंक आपको 7-8% देता है। तो इसलिए बैंकों में पैसा रखने की बजाय बहुत अच्छी बात है कि आप जितना ज़रूरत के मुताबिक आपको पैसा चाहिए उतना बैंकों में रख लें, उससे थोड़ा सा ज़्यादा रख लें और बाकी आप इन्वेस्ट कर दें। ज़रूरी नहीं है आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्ट करें, कुछ हिस्सा उसके मतलब 3-4 हिस्से कर लें, कुछ हिस्सा गोल्ड में इन्वेस्ट कर दें, कुछ हिस्सा की प्रॉपर्टी ख़रीद लें, कुछ हिस्से की दुकानें या दफ्तर ख़रीद के किराए पे दे दें, कुछ हिस्सा आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर दें। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ, आपके पास 20 लाख रुपए पड़ा हुआ है और आपकी ज़रूरत से वो ज़्यादा है, मसलन 5 लाख आपको चाहिए और बाकी 15 एक्स्ट्रा है फॉर एग्जांपल, तो जो 15 लाख है उसके आप 3 हिस्से कर लें और 3 हिस्सों में से एक हिस्से की आप कुछ प्रॉपर्टी ले लें, एक हिस्से को स्टॉक एक्सचेंज में लगा दें और एक हिस्से का कुछ आप गोल्ड वगैरह जब सूरत हाल मुनासिब कीमत में मिलता है तो वो आप ले लें। या आप कोई घर गिरवी लेकर उसको किराए पे दे दें, या कोई दुकान गिरवी लेकर उसको किराए पे दे दें। तो इस तरह से ये होगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका पैसा आपको पैसा कमा के देना शुरू कर देगा और आपकी आगे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से आप पैसा कमाना शुरू कर दोगे। बैंकों के शेयर्स कभी भी नहीं खरीदने स्टॉक एक्सचेंज से, हमने तो नहीं खरीदने और हम अपने लोगों को मशवरा देंगे आप भी ना खरीदें। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनीज जितनी भी हैं उनके शेयर्स ना खरीदें कभी भी, क्योंकि वो भी जो लोगों से पैसा लेकर खुद आगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वो भी आपको स्टॉक मार्केट से कमाई करके देते हैं। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट कंपनीज के शेयर्स ना खरीदें, हेज फंड्स जो हैं उनके शेयर्स ना खरीदें और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके शेयर्स ना खरीदें। आईटी कंपनीज जो हैं आप देखें कि जो मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं या जितनी भी आईटी की प्रोडक्ट्स हैं वो वक्त के साथ साथ सस्ती होती जा रही हैं। तो आईटी कंपनीज या आईटी जो प्रोडक्ट्स हैं वो वक्त के साथ सस्ती होती हैं, इसलिए इनमें जो बूम आता है वो टेम्परेरी बूम होता है। तो आईटी कंपनीज का जो बूम है उससे बचें, परहेज़ करें, क्योंकि वो जितनी जल्दी ऊपर जाता है उतनी जल्दी नीचे आता है। तो कहावत है जो चीज़ जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो बैंक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कंपनीज में नहीं करनी और इन्वेस्टमेंट कंपनीज में नहीं करनी, हेज फंड्स में नहीं करनी, आईटी कंपनीज में नहीं करनी। ये 5 सेक्टर्स को आपने छोड़ देना है एज अ बेसिक इन्वेस्टर। जब आप एक्सपर्ट और प्रोफेशनल हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट में तो तब आप कर लीजिएगा, और वो भी जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप कर लें। क्यों रिस्की है? देखें, अगर आप मसलन कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे फूड कंपनीज हैं या गारमेंट्स कंपनीज हैं, टेक्सटाइल सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, पेंट सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर आ जाता है, फूड सेक्टर आ जाता है और फर्टिलाइज़र सेक्टर आ जाता है, पावर कंपनीज है। ये मैंने जितनी भी बातें की आपको, फूड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, उसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, केमिकल सेक्टर हो गया, मेडिसिन सेक्टर हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, सीमेंट हो गया, ये सारी आपकी हर इंसान की ज़रूरत है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है वैसे वैसे लोगों की ज़रूरत बढ़ती है और वैसे वैसे सप्लाई जो है कम होती है, डिमांड बढ़ती है। तो जब किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, आपको पता है आबादी बढ़ने से फूड की डिमांड भी बढ़ेगी, आबादी बढ़ने से कपड़ों की डिमांड भी बढ़ेगी, आबादी बढ़ने से घरों की डिमांड भी बढ़ेगी। इसीलिए सीमेंट भी ज़्यादा यूज़ होगा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सरिया ज़्यादा यूज़ होगा, स्टील मिल जो है ज़्यादा यूज़ होंगी, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ज़्यादा फूड चाहिए होगा। तो फूड की प्राइसेस जो हैं, सीमेंट की प्राइसेस जो हैं, फर्टिलाइज़र की प्राइसेस जो हैं, कपड़ों की प्राइसेस जो हैं, ये कभी कम नहीं होती, बल्कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाती है वक्त के साथ साथ ये बढ़ती जाती है, इनकी डिमांड भी बढ़ती जाती है। तो इसलिए इनके शेयर्स आप ख़रीदें तो ये हमेशा बढ़ते हैं, और आपको कब किस लेवल पे ख़रीदना है यही आपको सीखना है।
जब आप बाज़ार जाते हैं कपड़े ख़रीदने के लिए, जूते ख़रीदने के लिए, या कुछ भी आपने ख़रीदना हो, सपोज़ करें एक मोबाइल ही ख़रीदना हो, एक कंप्यूटर ख़रीदना हो, तो क्या आप जाते ही पहली दुकान से ले लेते हैं या पहले ही बंदे से ले लेते हैं? आप 8, 10, 15 दुकानें घूमते हैं, मार्केट में जो वैल्यू है, प्राइस है, चेक करते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करते हैं, और फिर जो आपको समझ आती है कि ये जो प्रोडक्ट है इतनी प्राइस रेंज में बहुत अच्छी मिल रही है, तो फिर आप जब सेटिस्फाइड होते हैं तो आप लेते हैं। तो इसी तरह से इसी को एनालिसिस कहते हैं। प्राइस एनालिसिस कह लें आप इसको, क्वालिटी एनालिसिस कह लें आप इसको, मार्केट एनालिसिस कह लें। तो ये जो आप कर रहे हैं, चाहे आप जूता खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, चाहे आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं, जो आप जाने अनजाने में कर रहे हैं, ये सारे एनालिसिस ही होते हैं। और ये आप करने के बाद एक डिसीजन लेते हैं कि आप मुझे ये ख़रीदना है, और जब आपकी पसंद के मुताबिक कोई चीज़ आपको मिल जाती है आप उसे ख़रीद लेते हैं। आप हमेशा ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स देती हैं, आम जनरल पब्लिक की प्रोडक्ट्स देती हैं। इसी तरह से आप देखें दुनिया का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट, वो सिर्फ 22% सालाना कमाता है मुनाफा, लेकिन उसने अरबों डॉलर लगाए हुए और पिछले 20 साल से वो लगातार पहले 5-10 बिलियनर्स में आता है, सिर्फ 22% मुनाफा कमा कर। लेकिन उसने ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की हुई है जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं। कभी आईटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करता, मोस्टली बैंकों में भी नहीं करता, हेज फंड्स में भी नहीं करता, इसी तरह से मोस्टली जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज में भी नहीं करता। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये देखना है कि ऐसी जितनी भी कंपनी जो वो प्रोडक्ट बना रही हैं, वो चाहे मेडिसिन बना रही हैं, वो चाहे कपड़े बना रही हैं, वो चाहे पेंट बना रही हैं, वो चाहे फूड प्रोडक्ट्स बना रही हैं, वो आम लोगों के इस्तेमाल की चीज़ें हैं। और आम आबादी तो हर साल बढ़ती है, और आपको पता है जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ेगी, और सप्लाई तो उतनी ही रहेगी या कम होगी। तो डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई उतनी ही रहेगी, इसका मतलब प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने 10-12 सेक्टर्स जो हैं फाइनलाइज करने होते हैं, और उसमें हम फिर पोर्टफोलियो बनाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये सब कुछ हम सिखाते हैं। आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, इंशाल्लाह ताला जो हमारे पास है हम आपके साथ शेयर करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता जो है आपको सिखाते जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का हमने अलहदा से ग्रुप बनाया हुआ है, मंथली 1000 रुपये हम लेते हैं, और आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करते हैं, आपको एडवाइस करते हैं आप कौन से शेयर ख़रीदें, कौन से ना ख़रीदें, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, और इंशाल्लाह इसी तरह से हम आपको गाइड करते रहेंगे। उम्मीद है कि आपने कुछ सीखा होगा। इसी तरह से प्यार मोहब्बत कायम रखें, हमारी वीडियोस को शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। थैंक यू।